नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। गौवंश बचाओ संग्रह समिति ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लंपी महामारी से पीड़ित गौवंश को बचाने की लगाई गुहार। गौशाला समिति पर लगाया सहयोग नहीं करने का आरोप। सरदार शहर स्थानीय गौवंश बचाओ संग्रह समिति ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर लंपी महामारी से पीड़ित गौवंशों की देखरेख के लिए उचित व्यवस्था करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान समय में गौवंश बहुत ही संकट की परिस्थितियों से गुजर रहा है और बड़ी संख्या में पीड़ित गौवंश का देवलोक गमन हो रहा है। पूरे भारत में जो है नगरपालिका आपका कार्य कर रही है, उठा रही है, लेकिन ये कार्य जो नगरपालिका अब दो दूर नहीं होते जो बहुत एक एम्बुलेंस के बारे में 5 साल में तो मरकुस बन जाते हैं और वो बात ही नहीं होती है, उसके तो बीमार पशु है वो ही रहते हैं, मरकुस डालते नहीं है। और ये वो तो धान कर जो तो धान तो सब भूखों ये चीज की युक्त है कूलर गेर कुछ का क्यों करते हैं और खाती होती है बीमारी नहीं किया बीमारी तो उल्टी इंसान होगी तो ये बात है साहब दूसरा क्या आपात दूसरा पैसे होते हुए ये राजस्थान में सबसे धंधा गौशाला है। संग्रह समिति के अध्यक्ष शिवरतन सराफ और संयोजक शोभा कांत स्वामी ने बताया कि ऐसी स्थिति में भी सबसे धनवान सरदार शहर गौशाला समिति द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उक्त गौशाला के पास हजारों बीघा जमीन व करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की FDR बैंकों में जमा पड़ी है। बावजूद इसके इस संपन्न और सक्षम गौशाला द्वारा गौवंश के लिए इस महामारी में कुछ भी नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बम्पी की वजह से गायों की काफी मौत हो रही है। इसे गायों की मौत को देखते हुए हमारे यहाँ की गौशाला है वो हिंदुस्तान में काफी नालीज है, उनको इनकी रक्षा करनी चाहिए। और 2 गौवंश बीमार है उनका अलग से बाड़ा बना के इलाज कराना चाहिए। और 2 गाय मर चुकी है उनको दफनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये गौशाला वाले चंद आदमी अपनी तानाशाही कर रहे हैं, ये तानाशाही दूर करनी चाहिए इनको और गायों की सेवा करनी चाहिए। ये जो पैसे हैं 125 करोड़ रुपये ये सब गायों की ज़मीन के ही बंटे हुए हैं, न कि कोई कलकत्ता ट्रस्ट ने दिए है न कोई सरदार शहर के किसी डोनर ने दिए हैं। आज ही सुनने में आई है कि जो भी गौशाला के इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है उनको कलकत्ता ट्रस्ट द्वारा मुकदमा कराया जाता है। हर आदमी की आवाज़ उठाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती क्योंकि हर आदमी के पास पैसे नहीं होते कलकत्ता जाने को। और ये मुकदमा से 30-35 करोड़ से कम का मानहानि का करते नहीं है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। सच्चे बोलने के लिए मुंह बंद कर दिया जाता है। कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। अभी तो इतने पैसे है गौशाला के पास में कि सरदार शहर तहसील की टोटल गौशाला है जो हमारा पशु गायें घूम रही है नंदी, उनको ये आराम से उनकी देखभाल कर सकते हैं और उनका पोषण कर सकते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। इन चंद आदमियों अपने परिवार के 20 आदमियों का संगठन बना रखा है और अपनी मनमर्जी से चलाते हैं। अन्य समाज वाले को लेते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, उनको वापस कमेटी से निकाल देते हैं। व्यवस्था नहीं की तो हम पूरे सरदार शहर की नगर जनता से अपील करेंगे कि वो हमारा साथ दे और सत्य से बाजार बंद करेंगे और धरना देंगे। और हम CM तक जाएंगे, जयपुर गाड़ियां भर के, और कहेंगे साहब सत्य का साथ दीजिए, इनकी तानाशाही बंद कीजिए। वर्तमान में जो लंपिक बीमारी चल रही है और सरदार शहर की हालात आज ये है कि जगह जगह मृत पशु पड़े हैं और जगह जगह गौवंश है वो लंपिक बीमारी से पीड़ित है। न तो उनको कोई उठा के सेंटर में भेजने की व्यवस्था है और न ही मृत पशुओं को उठाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी स्थिति में हमने SDM साहब को ज्ञापन देके और ये बताया है कि हिंदुस्तान की सबसे धनाढ्य सक्षम संपन्न गौशाला सरदार शहर जो सब कुछ करने में सक्षम है, जो वर्तमान में सिर्फ एक एम्बुलेंस को चलाकर 5-7 पशुओं को गौवंश को गांधी विद्या मंदिर सेंटर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा कोई भी काम ऐसा नहीं कर रही है जिससे गौवंश को रिलीफ मिले। वर्तमान में मेरे हिसाब से तो इस गौशाला में चंदे की आवश्यकता ही नहीं है। 125 करोड़ की FDR है, उसका ब्याज ही बहुत आ रहा है। उसके बाद भी लोग जो चंदा दे रहे हैं उनके पास यदि नहीं पहुंची तो सोशल मीडिया द्वारा ये बात
उन तक पहुंचाई जाएगी। कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली ने बताया कि शहर में जगह जगह गोवंश मरा पड़ा है, जिसको लेकर स्थानीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। अगर समय रहते गौशाला समिति द्वारा गोवंश को दफनाने एवं बीमार गोवंश के यथासंभव इलाज की व्यवस्था नहीं की गई तो संपूर्ण बाजार बंद, धरना प्रदर्शन एवं अनशन के माध्यम से बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो ये गायों में महाबीमारी फैल रही है उसके, क्योंकि एसडीएम साहब का कि प्रशासन का काम होता है, गौशाला वाले तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो जिसने भी जो लगाए आरोप वो सही है, एकदम आरोप सही है। जब गौशाला के मेन पदाधिकारी को पता ही नहीं कौन है, उसमें एक जगदीश प्रसाद जयसंसरिया है, वो अपनी मनमर्जी और हठधर्मी कर रहा है। हमारे साथ एक गणगौर घाट में उसने मीटिंग भी की थी। मीटिंग में उसने कहा कि मेरे घर से मैं 50,000 रुपये चंदा दे सकता हूं और एम्बुलेंस में तेल गिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये इतना झूठ बोल रहा है कि गौशाला में पैसे की कमी नहीं है। कमी इसलिए नहीं है कि 125 करोड़ की एफडी है और पीछे गौशाला में हमारे सदारता तहसील में हमारे विधायक के कहने से करीबन 25 गौशाला से 1-1 लाख रुपये चंदे थे। उस टाइम उसके पास पैसे कहाँ से आ गए थे? तो ये गौशाला वाले जगदीश अपनी मनमर्जी कर रहा है और इसमें हम इतना बड़ा आक्रोश है, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, सब हम एक हैं। एक होकर बड़ा आंदोलन करेंगे, सदारसर में बाजार बंद करेंगे और हम रेल को भी रोकेंगे, बसों को भी रोकेंगे। यदि गौशाला और प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देंगे तो हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। गौशाला समिति पर लगे आरोपों पर संरक्षक जगदीश प्रसाद जयसंसरिया ने बताया कि गौशाला समिति की एम्बुलेंस द्वारा संक्रमित गोवंश को गांधी विद्या मंदिर के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही गोवंश की मदद के लिए हर संभव सहयोग हेतु हमेशा तैयार हैं। गौशाला इस कार्य को बराबर कर रही है। गांधी विद्या मंदिर में लंपी गायों के लिए कैंप खोला गया है, उसमें गौशाला की पूरी भागीदारी है। शुरू में मैंने ही हिमांशु जी से बात करके उन्हें प्रेरित करके ये वहाँ पे खुलवाया है। हिमांशु जी की और मेरी बात होने के बाद हम उसमें जितना गोवंश गया हुआ है उसमें 80% गोवंश गौशाला समिति सदारसर की एम्बुलेंस से डाला गया है और वहाँ हमने चारा भी दिया है और पूरे सदारसर तहसील के लिए हमने हाइपोक्लोराइड मंगा रखा है, उनको दे रहे हैं। कोई भी सदारसर तहसील की गौशाला वाला हाइपोक्लोराइड मांगता है तो हम उसको बराबर हाइपोक्लोराइड देते हैं। और हमारी खुद की 6,000 गायें हमारे पास है। हमारे पास फंड का जो एफडीआर है उनको हम तोड़ नहीं सकते, सिर्फ हम ब्याज से ही काम चला सकते हैं। और वर्तमान में गौशाला के पास अपर्याप्त फंड है। 6,000 गायों का भरण पोषण करना पहले गौशाला की जिम्मेवारी है। उसके बावजूद भी हम बराबर सहयोग कर रहे हैं। 2 दिन हमारे से शोभाकांत स्वामी ने एम्बुलेंस मांगी थी कई दिनों के लिए, तो 2 दिन में उन्होंने वापस लौटा दी। तो हमारे पवन पोदार इस कार्य को बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष शिवरतन सराफ, संयोजक शोभाकांत स्वामी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, राजेंद्र मोदी, रावत मलजांगीर, सुरेश तिवारी, पार्षद मदन ओझा, विनोद जोशी, प्रकाश माली व असलम बारदाना सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी के साथ ममूनाला राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।